प्रणाम दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भगवान जी के बारे में जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे उच्च स्थान पे है। ऐसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी हमारे ब्रह्मा जी, हमारे विष्णु जी और हमारे भोलेनाथ जी का अंश है। ऐसे हमारे भगवान दत्तात्रेय के बारे में कई लोगों को ये प्रश्न होता है कि भगवान दत्तात्रेय की साधना कैसे करें, उनके कौन से मंत्र की हम साधना करें, उनका जो ग्रंथ है गुरु चरित्र नामक, उसकी साधना कैसे करें। तो आज इस वीडियो में हम उसके ही ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन से मंत्र की साधना करनी चाहिए, कौन से दिन करनी चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या है, ये सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे भगवान दत्तात्रेय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जो एक पौराणिक कथा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे हिंदू धर्म में यानी हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय का जन्म हमारे जो ब्रह्मा जी हैं उनके जो मानस पुत्र थे ऋषि अत्रि और माता अनसुया। तो माता अनसुया बहुत ही चाह रखती थी पुत्र प्राप्ति की। तो ऐसे में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऐसे तीनों यानी त्रिदेव जो ये त्रिशक्ति है उसकी साधना यानी कठोर तपश्चर्या शुरू की। ये कठोर तपश्चर्या देख के हमारे तीनों भगवान प्रसन्न हुए और पृथ्वी लोक पे आए। फिर उन्होंने माता अनसुया को कहा कि हम आपकी ये कठोर तपश्चर्या से बहुत ही प्रसन्न हैं और आप वर मांगिए। तब अनसुया माता ने कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसमें आप तीनों का अंश हो, आपकी तीनों की शक्तियाँ जिसमें समाविष्ट हो। तो अभी तीनों भगवान हमारे प्रसन्न हुए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो उन्होंने उन्हें वचन दिया कि आपके घर में पुत्र प्राप्ति होगी जिसमें हम तीनों का अंश होगा। तो ऐसे भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ, यानी उन्होंने जन्म लिया, पुत्र प्राप्ति हुई माता अनसुया को। तो ऐसे हमारे ये भगवान दत्तात्रेय जिनमें ईश्वरीय गुण भी है और जो गुरुओं के गुरु माने गए हैं, तो ऐसे दोनों गुणों की वजह से हम उन्हें श्री गुरुदेव दत्त भी कहते हैं। तो गुरुदेव दत्त के नाम से भी हम उसका मंत्र जप कर सकते हैं। जो दत्त जयंती है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से सारे साधक मिलके उस दिन पूजा करते हैं, पठन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन गुरु चरित्र का पारायण भी करते हैं और दत्त जयंती का महाप्रसाद सबको बांटते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अन्नदान भी करते हैं। लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि भगवान दत्तात्रेय की जब आप प्रतिमा देखते हैं या मूर्ति देखते हैं तो उसमें 3 मुख हैं, 6 हाथ हैं, उनके पीछे गौ माता है और उनके पैरों के साथ नीचे श्वान की आकृति देखने को मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम भगवान दत्तात्रेय की साधना करते हैं तो त्रिदेव यानी त्रिशक्ति की तो हम पूजा अर्चना करते ही हैं, लेकिन उसके साथ गौ माता की भी हम पूजा करते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं और श्वान को भी उतना ही महत्व दिया गया है। तो अगर आपके आसपास गौ माताएं अगर आपको दिखती है और आप भगवान दत्तात्रेय की साधना भी करते हैं तो गौग्रास आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, गाय माता को हमारे खाना खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए, तो हमारे भगवान दत्तात्रेय भी प्रसन्न होते हैं। अब दत्तात्रेय भगवान के ऐसे कौन से मंत्र हैं जिससे हमारे ज़िंदगी में अगर कोई संकट भी है, यानी कभी कभी हम हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि जैसे कि एक चक्रव्यूह बन जाता है जिसको तोड़ना कभी कभी असंभव लगता है हमें, क्योंकि हम ठहरे सामान्य व्यक्ति, हमें कुछ चीज़ें पता नहीं होती है कि ये चीज़ को इसका उपाय क्या होने वाला है, या तो फिर ये जो चक्रव्यूह है इसको तोड़ना कैसे है, या तो फिर कभी कभी शत्रु का भी भय रहता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें इंसान कुछ सोच ही नहीं सकता कि मैं ये परिस्थिति में से बाहर कैसे निकलूं। तो ये जो सारी विविंचनाएं होती है, इसमें अगर आप भगवान दत्तात्रेय की साधना करते हैं तो सारे जो कार्य हैं जो बिगड़े हैं या तो फिर अटक भी गए हैं तो उससे आपको समाधान मिल जाता है। इससे एक होता है कि मन शांति बहुत मिलती है। जो व्यक्ति अध्यात्म में प्रगति करना चाहते हैं उन्हें जैसे अपनी राह पे चलने के लिए बहुत ही सरल एक मार्ग मिल जाता है। अब आप पूछेंगे कि दीदी हम कौन से मंत्र की साधना करें, जो सबसे अच्छा हो ऐसा मंत्र बताइए। तो भगवान दत्तात्रेय के तो सारे ही मंत्र अच्छे हैं, जैसे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, या तो फिर उनका जो तंत्रोक्त मंत्र है जो है ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। ये तो एक सरल मंत्र भी है कि ओम दत्तात्रेयाय नमः। उनकी दत्त भावनी भी है जो काफ़ी लोग अपने घरों में बोलते भी होंगे। हमारे गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ तो हर कोई ये दत्त भावनी शाम के समय अपने घर में बोलते हैं, या तो फिर आजकल तो वीडियोस भी होते हैं तो उसमें लगा के रखते हैं घर में, जिससे अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट हो, उसके लिए भी लोग करते ही हैं।
तो ऐसे ये दत्त भगवान की साधना अगर आप सुबह के समय करते हैं, अच्छे से स्नान करते हैं, आपकी पूजा पाठ हो जाने के बाद अगर स्फटिक की माला आपके पास है तो स्फटिक की माला के ऊपर 108 बार हमें ये मंत्र जाप करना है। अगर ये आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपके पास उतना समय है। लेकिन अगर आपके पास समय की अभाव है, समय नहीं है आपके पास, तो हमारे भगवान दत्तात्रेय का दिन माना गया है गुरुवार। तो गुरुवार के दिन अगर आप इसकी साधना करते हैं, इसके 11 माला करते हैं, 5 माला करते हैं, 7 माला करते हैं, या तो फिर एक भी माला कीजिए। लेकिन अनुष्ठान समझ के अगर आप इसकी एक माला से शुरू होकर 11 माला तक भी करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में काफ़ी ऐसे बदलाव आने लगे हैं। अगर कोई समस्या में भी आप फंस गए हैं, आजकल आप देखते हैं कि नज़र लगना या तो बुरी दृष्टि पड़ना, कभी कभी हमें पितृदोष के भी परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर पितृओं की सेवा करने से हम वंचित रह गए हैं तो फिर उनकी सेवा कभी कर नहीं पाए हैं, तो ऐसे में अगर हम दत्त भगवान की साधना करते हैं तो उसमें काफ़ी हमें फ़ायदा मिलता है। दूसरा एक ग्रंथ ऐसा माना गया है कि श्री गुरु चरित्र, जिसमें हमारे भगवान दत्तात्रेय की पूर्ण वर्णन किया गया है। यानी हमारे भगवान दत्तात्रेय जब उनका जन्म हुआ तो उनके जन्म से लेके उनके पूरे कार्यकाल में उनका कैसा आचरण था, उन्हें कौन सी समस्याओं पे हल दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको वो ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगी। तो जब कभी आपको समय मिले या तो फिर जब कभी आप ऐसा सोचे कि मैं ये परिस्थिति में फंस गया हूँ और मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप ये ग्रंथ का पारायण कीजिए। कितना भी कठिन कार्य हो, कितने भी बड़ी समस्या में अगर आप फंस भी गए हैं, तो मुझे इस चीज़ की पूरी गारंटी है कि हमारे भगवान दत्तात्रेय आपको वो पूरी समस्या में से जल्द ही बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि आप देखिए कि तीनों भगवान की ताकत है। उन तीनों भगवान जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे उच्च माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी, इन तीनों का जो भगवान में अंश है, जिनको गुरुओं के भी गुरु माने गए हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु किए थे, लेकिन उच्च स्थान उन्हें ही दिया गया क्योंकि वे गुरु के गुरु माने गए, इसीलिए तो हम उन्हें श्री गुरुदेव दत्त कहते हैं। तो ऐसे अगर भगवान की हम साधना करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ हमें छू सकती है, या तो किसी भी मुश्किल में हम पड़ भी जाते हैं तो उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। तो मैं आपको सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप जब ये साधना करेंगे तो आप एक शांति का अनुभव करेंगे और खुद ही अपने जीवन में बदलाव ज़रूर महसूस करेंगे। तो आप ये ज़रूर करके देखिएगा। दत्त बावनी भी बोल सकते हैं आप, या तो फिर गुरु चरित्र का पारायण भी कर सकते हैं, और उसके नियम उसी ग्रंथ में दिए गए हैं कि कैसे आपको आचरण करना है, कैसे आपको कौन से नियम का पालन करना है। 7 दिन का बहुत लोग इसका पारायण करते हैं। हम महाराष्ट्रियन लोगों को जब देखते हैं, या तो फिर महाराष्ट्र में जो भी लोग पारायण करते हैं वो 7 दिन का करते हैं, 3 दिन का करते हैं। कुछ लोग तो जिनके पास समय नहीं है वो पूरा एक दिन में ही कर देते, लेकिन उसमें 52 यानी उसकी स्टोरीज जो है वो 52 है, अध्याय 52 अध्याय का वो ग्रंथ है। तो ऐसे में अगर आप ये गुरु चरित्र का पारायण कर रहे हैं तो नियम के साथ कीजिए, तो उसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये भगवान जो है, इसकी साधना अगर आप करना चाहते हैं तो सुबह के समय कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं, या तो फिर गुरुवार के दिन इसकी साधना कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि दीदी जब हम भगवान की साधना कर रहे हैं तो भोग क्या दिखाएंगे? तो भोग तो भगवान को हर एक भोग अच्छे ही लगते हैं, लेकिन अगर आपको संभव है तो ड्राई फ्रूट्स रखिए, एक कटोरी में छोटे ड्राई फ्रूट्स रखिए। जब आपका मंत्र जाप खत्म हो जाए तो वो ड्राई फ्रूट्स आप अपने घर वालों को प्रसाद के तौर पे दीजिए, तो फिर खुद ग्रहण कर सकते हैं। कौन से कपड़े पहनूं ये भी प्रश्न होगा, तो ऐसा नहीं है, धुले हुए वस्त्र आप कोई भी पहन सकते हैं। अगर श्वेत वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आसन कौन सा लूँ? तो कोई भी आसन चलता है। दर्भासन अगर आपके पास है तो उस पर भी बैठ सकते हैं, या तो फिर और कोई आसन जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। जो ग्रंथ पारायण करना चाहते हैं उनके जो नियम है वो अच्छे से ग्रंथ में दिए गए हैं, वो अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा, पूरी तैयारी कीजिए और फिर उसके साथ ही पारायण शुरू कीजिए। तो ऐसे ही हमारे दत्त भगवान कोई भी कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कष्ट में हो, तो आपको जल्दी लाभ देने वाले और जल्दी प्रसन्न होने वाले ये भगवान है। प्रसन्न होने वाले यानी ऐसे मत समझिएगा कि मुझे दर्शन हो जाएंगे, नहीं, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहता है, उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहती है। तो ऐसे आप ये ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः इसका मंत्र जाप कीजिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो ये मंत्र का अगर आप पठन करते हैं और एक गिलास में पानी लेते हैं और उसके ऊपर हाथ रख के अगर वो पानी उनको पिलाते हैं तो धीरे धीरे उनकी भी प्रकृति अच्छी होने लगेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें श्रद्धा और विश्वास के ऊपर है, और जितनी आप श्रद्धा से करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ।
तब तक आप दत्तात्रेय भगवान की साधना कीजिए और फिर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको उसका कैसा अनुभव आ रहा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप देख पाएँ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कई सारे साधक ऐसे होते हैं जिनको छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, तो उन्हें भी शायद उत्तर मिल जाए। धन्यवाद।